नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। ऐसे ही नहीं नीतीश कुमार जी को बिहार में शेर कहा जाता है। ऐसे ही नहीं जदयू वाले पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, और आज नीतीश कुमार जी ने वो सच भी साबित कर दिया है। देखिए, आज केंद्रीय बजट पेश हुआ और नीतीश कुमार जी ने केंद्र सरकार से बिहार के लिए कई बड़ी सौगात छीन कर ले लिए। बीजेपी वाले नहीं चाहते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या अन्य कोई भी सुविधा मिले। पहले तो नकार दिया गया, फिर जैसे ही नीतीश कुमार जी ने अपनी चाल चली, नीतीश कुमार जी लगातार विपक्षी नेताओं के संपर्क में आने लगे। ऐसा माहौल बन गया कि मानो नीतीश कुमार जी पलटी ही मारने वाले हैं। फिर आनन फानन में बीजेपी ने बिहार को सबसे बड़ी सौगात दे दी है। आज नीतीश कुमार के कारण बिहारियों का फिर से सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। देखिए नीतीश कुमार जी ने क्या कुछ किया। नीतीश कुमार जी ने ऐसी चाल चली कि पूरे देश में बिहार को सबसे बड़ी सौगात मिली। बजट में पीरपेटी में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र बनाया जाएगा। मेडिकल कॉलेज एक्सप्रेस वे का भी ऐलान किया गया है। बिहार में नए हवाई अड्डे का भी ऐलान कर दिया गया। नीतीश कुमार जी ने कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा कि अंत में मोदी सरकार को बिहार के लिए बजट के रूप में 58,900 करोड़ रुपए का ऐलान करना ही पड़ा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। नरेंद्र मोदी सरकार के बजट 2024 में बिहार को विभिन्न योजनाओं के तहत 58,900 करोड़ रुपए का फंड देने का प्रावधान किया गया है, और इसमें से 26,000 करोड़ का फंड बिहार के अंदर सड़कों का जाल बिछाने के लिए खर्च किया जाएगा। तो वहीं 3 एक्सप्रेस वे भी बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में मंगलवार को इसकी बड़ी घोषणा कर दी। और बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ जो बिहार में हर साल तबाही मचाता है, बिहार का काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है, तो बिहार में अब बाढ़ से तबाही नहीं मचेगी। देखिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपए और पावर प्लांट के लिए 21,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 11,500 करोड़ रुपए बाढ़ को रोकने के लिए बिहार में अब खर्च किया जाएगा। बिहार में अब बाढ़ से अस्थायी निदान का समाधान निकलेगा। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के कई एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम, औद्योगिक हब, महाबोधि कॉरिडोर, नालंदा और राजगीर में पर्यटन सुविधा के विकास की घोषणाएं भी की है। और सुनिए बिहार को क्या क्या मिला है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया है कि पटना से पूर्णिया, बक्सर से भागलपुर और बोधगया से राजगीर, वैशाली होते हुए दरभंगा तक 3 एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। और सुनिए, बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल बनेगा। बिहार में बाढ़ की समस्या के लिए भारत सरकार नेपाल से बात करेगी। देखिए, नेपाल द्वारा लगातार बिहार में पानी छोड़ा जाता है, जिससे बिहार हर साल डूबता है, लेकिन अब उसका अस्थायी समाधान निकाला जाएगा और इसके लिए भारत सरकार नेपाल से बात करेगा। और ये भी बड़ी घोषणा कर दी गई है, नीतीश कुमार जी ने बिहार की जितनी भी समस्याएं थी उन सभी समस्याओं को लगभग सॉल्व कर दिया है। मोदी जी को इस कदर नीतीश कुमार जी ने फंसाया, इस कदर बीजेपी पर प्रेशर डाले कि अंत में बिहार को ये बड़े सौगात देना ही पड़ा। और सुनिए, गया के विष्णुपद मंदिर और बोध गया के महाबोधि मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर बनाकर धार्मिक पर्यटन विकसित किए जाएंगे। आगे सुनिएगा, नालंदा और राजगीर को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार सहायता देगी। साथ ही ये भी कहा गया कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर केंद्र सरकार बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी और इससे पूर्वी क्षेत्र में भी विकास को गति मिलेगी। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि केंद्र सरकार बिहार में कई एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना होगी। हालांकि नए एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज कहां-कहां बनाए जाएंगे इसका जिक्र नहीं किया गया है, ये बाद में तय किया जाएगा। तो वहीं पीरपेटी में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए 21,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो वहीं बिहार को इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए अतिरिक्त फंड दिया जाएगा। अब रही बात कि आम बजट में बिहार को मिले स्पेशल पैकेज से क्या नीतीश कुमार जी मान जाएंगे या नीतीश कुमार के मन में कुछ और ही है? क्या अभी भी नीतीश कुमार जी पलटी मारने के बारे में सोच रहे हैं?
देखिए, केंद्र सरकार से आम बजट में यदि किसी राज्य को सबसे ज्यादा मिला है तो वो बिहार है, और ये नीतीश कुमार के कारण हुआ है। नीतीश कुमार है ही ऐसे नेता जो बिहार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और सुनिए, नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार की तरफ से अपनी मांग ठुकराए जाने के बाद, यानी नीतीश कुमार जी जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे थे, इस मांग को नीतीश कुमार जी का ठुकरा दिया गया। उसके बाद कोई नाराजगी तो नहीं जाहिर की है, लेकिन एक द्विअर्थीय यानी डबल मीनिंग वाला बयान जरूर ही दे दिया है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि अभी नहीं, सब कुछ धीरे धीरे जानिएगा, थोड़ा धैर्य रखें। और नीतीश कुमार जी ने जब से यह बयान दिया है तब से बिहार की राजनीति में फिर से भूचाल सा मच गया है। लगातार सोशल मीडिया में ये बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार जी आज तो पलटी नहीं मारे, आज तो मान गए नीतीश कुमार जी, लेकिन कल पलटी मार सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने संकेत दे दिया है। साथ ही नीतीश कुमार के लिए कबीर का ये दोहा बिल्कुल अभी सटीक बैठ रहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब जब तक समय नहीं आता है तब तक कुछ नहीं मिलता है। नीतीश कुमार जी ने कह दिया कि समय का इंतजार कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ होगा। मतलब इशारों में नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि बिना विशेष राज्य का दर्जा लिए हम नहीं मानेंगे। और सुनिए कि आखिर देश को इस आम बजट में क्या क्या मिला है। तो देखिए, न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपया से बढ़ाकर 75,000 रुपया कर दिया गया है। अब न्यू टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख रुपया तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रुपया तक 5% टैक्स लगेगा। 7 से 10 लाख रुपया तक 10% टैक्स। 10 से 12 लाख रुपया तक 15% टैक्स। 12 से 15 लाख रुपया तक 20% टैक्स और 15 लाख से अधिक तक 30% का टैक्स लगेगा। तो वहीं बजट में कैपिटल गेन छूट की सीमा को 25,000 से बढ़ाकर 1,25,000 कर दिया गया है। तो वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी 1 साल से ऊपर के निवेश पर मुनाफा 10% से बढ़ाकर अब 12.5% कर दिया गया। तो वहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की सीमा 20% कर दी गई है, पहले 10% ही थी। अब सुनिए, बिहार के बाद यदि किसी राज्य को सबसे ज्यादा मिला है तो वो है आंध्र प्रदेश, क्योंकि बिहार में है 12 सांसद और आंध्र प्रदेश में 16 सांसद है। यहाँ भी चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार पर दबाव बनाए थे और अब बजट में आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज का ऐलान कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का ऐलान किया गया। तो वहीं पोलावरम सिंचाई परियोजना पूरा किया जाएगा, ये भी बड़ी घोषणा कर दी गई है। तो वहीं विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे पर जोर दिया जाएगा। तो वैसे तो नीतीश कुमार जी ने केंद्र सरकार से अपना लोहा मनवा ही लिया है। नीतीश कुमार जी ने अब ये साबित करके दिखा दिया कि आखिर नीतीश किस चीज का नाम है। लेकिन यहाँ बड़ी खबर ये है कि नीतीश कुमार जी इतने से नहीं माने हैं। नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि धीरे धीरे देखिए सब कुछ पता चल जाएगा। मतलब आगे नीतीश कुमार के मन में और भी कुछ है, या यूं कहिए कि बिना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए नीतीश कुमार जी मानने वाले नहीं है। जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, नीतीश कुमार की मांग जारी रहेगी, नीतीश कुमार की लड़ाई जारी रहेगी। नीतीश कुमार जी ने बड़ा संकेत दे दिया। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी रिपोर्ट। बिहार को जो कुछ मिला है, क्या आप इससे खुश हैं? और इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर ही बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर ही कर दें, और जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।